गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम लोग चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने इसके पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है ना बेटा। इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, किन इक्वेशंस के सॉल्यूशन होते हैं या नहीं होते हैं, और अगर इक्वेशंस के सॉल्यूशन हैं तो कितने होंगे, एक होगा या मैनी होगा। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ ली हैं। और एक और टॉपिक पढ़ा है हम लोगों ने, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा पिछले टॉपिक में। तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप शेपर्स क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाके आप क्लास 10th की में आप देख सकते हो उसे, ठीक है ना। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पहले आप उसे देखो, तब बेटा आपको यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। हमने कुछ टॉपिक्स के नाम लिए थे आपको। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स थे। पहला था सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा था एलिमिनेशन मेथड, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और फिर कुछ स्पेशल टाइप्स थे। तो जिसमें कि हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ लिया है। आज हम लोग एलिमिनेशन मेथड के बारे में यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना बेटा। आइए ध्यान से देखते हैं। एलिमिनेशन मेथड बहुत ही इजी होता है। इससे थोड़ा सा इक्वेशन को सॉल्व करना और इजी हो जाता है। आइए समझते हैं कैसे करते हैं इनमें। यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चंस लिए हैं बेटा। बहुत ज़्यादा लंबे वीडियो बनाऊंगा तो आप खुद ही बोर हो जाओगे, इसलिए मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चन लिए हैं और एक यहाँ पे मैं सबसे पहला वाला यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। आइए देखिए एलिमिनेशन मेथड में करते क्या है, समझिएगा ध्यान से। सब्स्टिट्यूशन समझाने के लिए मैंने आपके स्कूल का एग्जाम्पल लिया था, और एलिमिनेशन समझाने के लिए मैं आपके टीवी सीरियल्स का लूंगा ना, जहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आपको टीवी पे दिखते होंगे, कभी इंडियन आइडल हो गया, कभी कुछ डांस कॉम्पिटिशन, ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। वहाँ पे आप देखते होंगे कि जब बोलता है कि आज ये एलिमिनेट हो जाएंगे, आज देखना होगा कि कौन एलिमिनेट होगा, तो उसका मतलब क्या होता है आपको तो उसका मतलब तो बहुत अच्छे से पता होगा कि एलिमिनेट का मतलब बाहर हो जाएगा। जिसको बोला गया कि ये आदमी एलिमिनेट हो गया वो आज बाहर हो जाएगा, आज के बाद फिर वो यहाँ पे नहीं आएगा इस सेशन में, ऐसा होता है ना। सेम प्रोसेस यहाँ भी है, ठीक है ना बेटा। एलिमिनेशन मेथड में भी हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे पास जो इक्वेशंस आएंगे वो 2 वेरिएबल की होंगी। तो उन दोनों वेरिएबल में x और y, उन दोनों वेरिएबल में या तो x को एलिमिनेट कर देना है या तो y को एलिमिनेट कर देना है, ठीक है ना बेटा। कैसे एलिमिनेशन होगा आइए समझते हैं। चलिए एलिमिनेशन करते समय हमको यह ध्यान में रखना है कि या तो x वाले टर्म को सेम बना लिया जाए या तो y वाले टर्म को सेम बना लिया जाए। सेम बना लिया जाए का मतलब क्या हो जाएगा भाई, लोगों को लग रहा होगा यार ये भी x है ये भी x है, तो पहले से ही सेम है। नहीं, सेम बनाने का मतलब है या तो x वाले टर्म को एकदम एग्जैक्ट वही बना लिया जाए विद कोफिशिएंट, यानी कि अगर ये 3x है तो ये भी 3x हो जाए, या तो ये 2x है तो ये भी 2x हो जाए या तो दोनों को कुछ ऐसा कर दिया जाए कि दोनों किसी तीसरे टर्म में आ जाए, ठीक है ना। जैसे मैं बता रहा हूं कैसे। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6x हो जाएगा, और इसमें अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 6x हो जाएगा, तब भी दोनों सेम हो जाएंगे ना। इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6x हो जाएगा, इसमें अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 6x हो जाएगा, तो दोनों सेम हो जाएंगे ना। तो बेटा सेम करने के 3 तरीके हैं, फिर से समझ लीजिए। पहला ये कि या तो ये हम इस 3x को 2x बना लें, या तो इस 2x को 3x बना लें, या तो इन दोनों को कुछ ऐसा कर दिया जाए कि किसी तीसरे सेम टर्म में आ जाए, दोनों ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए समझते हैं। तो बेटा ये तो बात हो गई x के टर्म सेम करने की। यहां पे बात हम लोगों ने किसकी कर ली, x के टर्म सेम करने की बात हो गई। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं यार कि y का टर्म सेम कर लें, y का टर्म भी तो सेम कर सकते हैं। तो आइए देखिए y का टर्म सेम करने का क्या मतलब हो जाएगा, समझिए ध्यान से। अगर ये 4y है तो इसको भी 4y बना दिया जाए, या तो ये 2y है तो इसको भी 2y बना दिया जाए। तो समझो ध्यान से, इसको 4y बनाना आसान है, इसको 2y बनाना आसान नहीं है। वैसे तो आसान दोनों है, लेकिन क्या क्यों आसान नहीं मैं कह रहा हूं, समझिए ध्यान से। इसको 2y बनाने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 2 से डिवाइड करोगे तो यहां 3/2 आ जाएगा।
यहाँ 10/2 मान लो 5 हो जाएगा, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, वो फ्रैक्शन हो जाएगा फिर बेटा, है ना, इसलिए प्रॉब्लम आ जाएगी। हमेशा फ्रैक्शन और डेसिमल से बचना चाहिए। आप कोशिश करिए कि फ्रैक्शन और डेसिमल ना आए, आ ही जाएगा तो सॉल्व करेंगे, लेकिन कोशिश करिए कि ना आए, समझिए ध्यान से। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसको हम 4y बनाने वाले हैं, इसको हम 4y बनाने वाले हैं। अच्छा, सेम का मतलब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि साइन से हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये +4y है तो इसको भी +4y ही बनाए तभी काम होगा, नहीं। अपोजिट साइन है तो ज्यादा अच्छा है, अपोजिट साइन है तो ज्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है अभी आगे समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से, तो हम इसको 4y बनाने वाले हैं। 4y बनाने के लिए क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कराओगे, तो लिखोगे मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 2/2 वी गेट, इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कराओगे क्या होगा, 2 2 जा 4x माइनस 2 2 जा 4y इक्वल टू 2 2 जा 4। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, थर्ड हो जाएगी। अब आप देखो, अब आपके पास एक नई इक्वेशन आ गई, और इस नई इक्वेशन में और इक्वेशन फर्स्ट में, नई इक्वेशन जो आई है इसमें और इक्वेशन फर्स्ट में आप देखो तो 4y मैच कर रहा है, यानी कि y वाला टर्म दोनों का सेम हो चुका है, y वाला टर्म दोनों का सेम हो चुका है। तो आइए समझिए क्या करेंगे हम, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, इन दोनों इक्वेशंस को बेटा ऐड कर देंगे। समझिएगा बात ध्यान से, कभी हम लोग ऐड करते हैं, कभी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। कब ऐड करेंगे कब सब्ट्रैक्ट करेंगे, समझो ध्यान से। ये है +4y, ये है -4y, यानी कि जो टर्म सेम है उसका साइन हमें देखना है, जो टर्म सेम है उसका साइन हमें देखना है। ये भी प्लस, ये +4y है, ये -4y है। जैसे ही दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करोगे 4y कट जाएगा, 4y क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, तो y एलिमिनेट हो गया, 4y कट जाने का मतलब क्या हो गया बेटा, y एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेट हो गया तो सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा, वो कौन, x बचेगा। और सिर्फ एक वेरिएबल की अगर इक्वेशन मिल जाती है तो वो तो सॉल्व करना आपको आता ही है। चलिए आइए देखिए क्या करेंगे हम लोग, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, पहले और तीसरे इक्वेशन को ऐड करने में क्या मिलेगा, देखिए 3x + 4y + 4x -4y इक्वल टू 10 + 4। बेटा देखो मैंने अभी तो लिख के दिखाया है, ये पूरा मैंने लिख के दिखाया है, पर आप जब खूब प्रैक्टिस कर लोगे ना तो जैसे ही आप ऐड करोगे तो ये y वाला टर्म छोड़ के ही लिखोगे, 4y फिर छोड़ के ही लिखोगे, फिर उसको यहाँ लिखने की दिखाने की जरूरत नहीं है। देखो 4y से 4y कट गया, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 7x, कितना हो जाएगा 7x, और ये कितना हो जाएगा 14। अब अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहो तो आएगा 14/7, x इक्वल टू 14/7, और यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू क्या आ गया बेटा 2। अब यही x उठा के मैं किसी भी इक्वेशन में रख देता हूँ, यही x की वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दो तो y आ जाएगा। तो देखो कोशिश किया करो कि जो सबसे छोटे कॉन्स्टेंट्स वाले इक्वेशंस हैं उसी में आप पुट करिए। तो हम इक्वेशन 2 में पुट करने वाले हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या मिलेगा, देखो 2 × x का मतलब 2 -2y इक्वल टू 2, ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा ना, -2y इक्वल टू, ये वाला 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा 2 - 4, यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए -2 - 4 का मतलब -2, और ये वाला -2 डिवाइड में चला जाएगा, है ना। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 1, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। हेंस x, y सॉल्यूशन होता है, x, y सॉल्यूशन होता है ना, हेंस 2, 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। यही हो गया आपका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा एक बात फिर से बता दूं बेटा, हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो x के टर्म को सेम बना लो, या तो y के टर्म को सेम बना लो, और सेम बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एक बात और, अगर किसी बच्चे के दिमाग में डाउट है कि यार इसमें तो इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो इक्वेशन ही बदल गई, तो बेटा समझो ध्यान से, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ना तो एक नई इक्वेशन बनी, और इन दोनों इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है,
ठीक है ना, क्योंकि अगर इसका 2 कॉमन लोगे तो 2 से ये 4 कटेगा, फिर 2 हो जाएगा, वापस यही इक्वेशन आ जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन सेम है। ऐसी इक्वेशंस को हम लोग डिपेंडेंट इक्वेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट इक्वेशंस। यानी कि इसमें किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो और कोई दूसरी इक्वेशन मिल जाए तो वो दोनों डिपेंडेंट इक्वेशंस होती हैं। ठीक है बेटा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप या तो x के टर्म को सेम बना लो या तो y के टर्म को सेम बना लो। जैसे ही सेम बन गया हम देखेंगे कि जो जो टर्म हमने सेम बनाया है, जैसे हमने यहां पे 4y को सेम बनाया था, y वाले टर्म को सेम बनाया था ना, अगर दोनों का साइन एक प्लस है एक माइनस है तो हम दोनों को जोड़ देंगे। अगर जो हमने टर्म सेम बनाए हैं एक प्लस में है एक माइनस में है तो दोनों इक्वेशंस को जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि जैसे ही जोड़ोगे प्लस माइनस कट के खत्म। लेकिन अगर दोनों प्लस होते या अगर दोनों माइनस के होते, ये भी प्लस 4y ये भी प्लस 4y, या तो ये भी माइनस 4y ये भी माइनस 4y, तब हम एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते, क्योंकि बेटा ये भी प्लस तो जब माइनस करोगे तभी तो कटेगा। ये भी मान लो प्लस 4y होता तो 4y माइनस 4y कट जाता, लेकिन मान लो ये माइनस 4y होता तब ये माइनस 4y होता और ये भी माइनस 4y है, तो क्या तो माइनस क्यों करेंगे भाई? समझो ध्यान से, माइनस 4y माइनस माइनस 4y, तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 4y और प्लस 4y ये दोनों कट जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि माइनस करेंगे। आप फिर से एक बात समझ लीजिए अच्छे से बेटा, बिल्कुल आप स्किप मत करिएगा, आप बहुत इरिटेट मत होइए, स्किप मत करिए, इत्मीनान से सुनिए। क्या सुनना है कि अगर दोनों का अपोजिट साइन है तो इक्वेशंस जुड़ जाएंगी, अगर दोनों के सेम साइन है तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो जैसे हमने सब्ट्रैक्ट किया तो एक वेरिएबल गायब हो गया, बचा एक वेरिएबल में इक्वेशन, उसकी वैल्यू आ गई, और जो वैल्यू आई उसी को उठा के हमने वापस चाहे जिस इक्वेशन में आप पुट कर देंगे आपको y की वैल्यू मिल जाएगी और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए, यहां पे मैं क्या करता हूं, मैं इक्वेशन 3 लेता हूं, सेकंड आपको होमवर्क दे देता हूं, ठीक है। इक्वेशन सेकंड आपके लिए होमवर्क है, इसका आप सॉल्व करके और इसको आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिखिएगा। लास्ट सेशन में बहुत कम बच्चों ने आंसर दिया था, आप ऐसा मत किया करिए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे और मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूँ। चलिए, अब समझिए ध्यान से, होगा क्या यहां पे हम देखते हैं कि किसको सेम बनाना आसान है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि सिर्फ हमने इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई किया था, बस एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया और हमारे टर्म सेम बन गए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई कराना पड़े, ठीक है ना, जैसा कि मैंने अभी बताया था, दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई कराना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। सोचो आप 2 को 3 नहीं बना सकते, 3 को 2 नहीं बना सकते, इस 3 को 4 नहीं बना सकते, इस 4 को 3 नहीं बना सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो इसको किसी तीसरे टर्म में जाना पड़ेगा। यानी कि या तो अगर हम y का बना रहे हैं, अगर हम y वाले को सेम करना चाहते हैं तो 4 और 3 का एलसीएम बनाना पड़ेगा, या तो अगर हम x को सेम करना चाहते हैं तो 3 और 2 का एलसीएम बनाना पड़ेगा। एलसीएम बनाने का मतलब भाई देखो, 4 और अगर मान लो हम y का सेम करने जा रहे हैं, y का सेम, तो सोचो ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 और 3 दोनों के टेबल में आता है, 12 आता है ना बेटा, 12। तो यानी कि हम इसको भी 12 बना दें, इसको भी 12 बना दें, ये भी 12y बन जाए, ये भी 12y बन जाए, ऐसा बन सकता है, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमें y को सेम बनाना है तो, अगर हमें x को सेम बनाना है तो 3 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी कि 6 दोनों के टेबल, दोनों 6 दोनों के टेबल में आता है, तो इसको भी हम 6x बना सकते हैं, इसको भी हम 6x बना सकते हैं, है ना। अब देखो, इसको 6x बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 6x बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा।
इसको अगर 12y वाली बात हम कर रहे हैं, अगर हम 12y बनाना चाहते हैं, y को सेम करना चाहते हैं, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो आइए चलिए हम यहाँ पे क्या कर लें, चलिए हम x को सेम कर देते हैं। x को सेम इसलिए करने जा रहा हूँ क्योंकि छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ना, यहाँ करोगे तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम x को सेम बनाने जा रहे हैं। चलिए देखिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट by 3 and equation second by 2 we get, इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कराना है, इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कराना है। पहले में 3 से, देखिए 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y प्लस 3 7 जा 21, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराना है, 2 3 जा 6x, 2 4 जा 8y, 2 10 जा 20, ये इक्वेशन आपकी 4 बन गई। अब बेटा आप ध्यान से देखो, दोनों का x वाला टर्म सेम हो गया ना, x वाला टर्म सेम हो गया, लेकिन यहाँ पे हम जोड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि दोनों प्लस के हैं। आप जोड़ोगे तो 6 और 6 12x हो जाएगा, लेकिन हमको तो एलिमिनेट करना है, हमको तो उसे हटा देना है। तो हटाने के लिए आप क्या करोगे, दोनों का सेम साइन है ना, तो एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर दो, तो 6x माइनस 6x ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। चलिए, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन। अच्छा एक बात आप और देखो, सब्ट्रैक्ट तो हम कर देंगे, चाहे इसमें से इसको करो चाहे इसमें से इसको करो, 6x तो कट ही जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें से इसको करेंगे तो 9y में से 8y माइनस होगा तो प्लस y बचेगा, और अगर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8y में से 9y माइनस होगा तो माइनस y बचेगा। तो बेटा प्लस y वाला आसान है ना, माइनस y वाला आसान नहीं है, इसलिए हम ऊपर से नीचे वाले को माइनस कर रहे हैं। इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड, यानी कि तीसरे से चौथे को माइनस करना है। देखो 6x कट जाएगा, अब इसको मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, इसको मैं नहीं लिख रहा हूं, 6x से 6x कट जाएगा, बचेगा 9y माइनस 8y, 9y माइनस 8y, राइट साइड में 21 माइनस 20, कोई दिक्कत? 9y माइनस 8y कितना हो जाएगा y, और यहाँ हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ से क्या आ गया बेटा, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू क्या आ गया बेटा 1। अब फ्रॉम इक्वेशन, अब y की वैल्यू उठा के चाहे जिसमें रख दीजिए, y की वैल्यू उठा के चाहे यहाँ रख दीजिए। चलिए यहीं पर रख देते हैं, y की वैल्यू पहले में रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या मिलेगा, देखिए 2x प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 7, यहाँ से क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 7 माइनस 3, यहाँ से हो जाएगा 2x इक्वल टू 4, यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 2, x इक्वल टू बेटा 2, ठीक है ना। ये 3 जाके माइनस हो गया, बचा 4, 2 से डिवाइड हो गया, आ गया 2। हेंस अब सॉल्यूशन क्या होता है, x कॉमा वाई टाइप का ना भाई, हेंस 2 कॉमा 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ये हो गया आपका आंसर। नोट कर लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, पॉज कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा, कुछ भी कर लिया होगा, लेकिन कुछ जरूर कर लेना बेटा, ऐसे ही मत छोड़ देना, मूवी की तरह मत देखना प्लीज। चलिए अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। मैं ऐसे क्वेश्चंस जरूर ले लेता हूं, ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि बेटा अक्सर बच्चों के दिमाग में क्या होता है कि यार इन्होंने तो इजी वाला बता दिया, जो भारी भरकम का सवाल है उसको तो ये छूते ही नहीं है ना बेटा, ठीक है ना। देखिए आप हमेशा जान लीजिए, इजी चीजें पहले इसलिए बताई जाती हैं ताकि आपको थोड़ा सा तरीका समझ में आए, तरीका आप समझ जाओगे, आप अच्छे क्वेश्चंस को भी लगाने लगोगे, इसीलिए समझाने के लिए थोड़ा इजी क्वेश्चंस लिए जाते हैं। तो उसके लिए आपको बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब कहोगे यार यहाँ कौन सा एलसीएम ले, तो समझो ध्यान से, बहुत इजी है। आइए देखिए क्या करेंगे हम लोग, ए और बी, या तो हम, समझो मेरी बात ध्यान से, या तो हम x वाले टर्म को सेम बनाएं या तो y वाले टर्म को सेम बनाएं। तो बेटा y वाले टर्म को सेम बनाना अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा? क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये वाला प्लस का है और ये वाला माइनस का है ना। तो आप सेम बना लोगे तो सिर्फ आपको जोड़ना रहेगा, क्योंकि जोड़ना
माइनस करने से थोड़ा सा आसान हो जाता है ना, इसलिए जोड़ने वाले पे हमारा ज़्यादा जोर होता है। आइए अगर हम इसको सेम बना लें तो तुरंत हम इक्वेशन को ऐड कर देंगे और वाई निपट जाएगा तुरंत, सिर्फ एक्स बचेगा और उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, लेकिन बात यह आई यार कि इसको भाई सेम कैसे बनाया जाए, ये तो बी वाई है, ये तो ए वाई है, क्या किया जाए? तो समझो ध्यान से, ए और बी का एलसीएम क्या होगा? ए और बी का एलसीएम क्या होगा? ए बी। ए और बी का एलसीएम क्या होगा? ए बी। बहुत इजी है ना, तो समझिए ध्यान से, समझिए ध्यान से। इसको ए बी बनाने के लिए क्या करेंगे? ए से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। इसको ए बी बनाने के लिए क्या करेंगे? बी से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। करा दिया जाता है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको एक चीज और सिखा देता हूं। ऐसे भी लिखा जाता है एग्जाम में, जब टाइम कम होगा ना, एग्जाम में जब टाइम कम होगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, इक्वेशन फर्स्ट इंटू ए, इक्वेशन फर्स्ट इंटू ए एंड इक्वेशन सेकेंड इंटू बी वी हैव, यानी कि इक्वेशन 1 में a से मल्टीप्लाई करा के और इक्वेशन 2 में b से मल्टीप्लाई करा के हमें क्या मिलेगा? देखिए क्या मिलेगा। इसमें a से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या मिलेगा? a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई। ए से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये a स्क्वायर बन जाएगा ना भाई, ये ए बी वाई बन जाएगा। राइट साइड में ये क्या बनेगा? a स्क्वायर, और ये क्या बनेगा? ए बी बनेगा। ये इक्वेशन कौन सी हो गई? थर्ड। a से मल्टीप्लाई कराएंगे तो सारे टर्म्स में कराना पड़ेगा ना भाई। ऐसे यहां पे b से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बनेगा? देखो, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी स्क्वायर। बी से मल्टीप्लाई कराओगे तो ए बी और ये बनेगा बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब आप देख रहे होंगे कि ये वाले टर्म सेम बन गए हैं, ये वाले टर्म सेम बन गए हैं, ए बी वाई। तो क्या करोगे? दोनों को जोड़ दोगे। जैसे ही दोनों को जोड़ोगे ए बी वाई कट जाएगा। चलिए देखिए, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। बेटा जैसे ही ऐड करोगे ना, ए बी वाई कट जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू, अब राइट साइड देखो, राइट साइड जोड़ोगे तो क्या होगा? ए बी से ए बी कट गया, राइट साइड में भी ए बी से ए बी कट गया, बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसमें से थोड़ी सी गलती हो गई यार, ये बी स्क्वायर एक्स है, बी स्क्वायर एक्स है। देखो इसमें से एक्स कॉमन हो जाएगा, इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा बेटा? एक्स कॉमन निकाल लिया हमने, तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और राइट साइड में भी यही है, राइट साइड में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में। एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 1। एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये कट के पूरा ऊपर नीचे डिनोमिनेटर कट जाएगा, सेम है ना भाई, कट जाएगा। एक्स इक्वल टू क्या आ गया? 1। अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन x की जगह 1 कहाँ रख दिया जाए? बताइए कहाँ रख दिया जाए x की जगह 1? यहाँ रख देते हैं, यहाँ x की जगह 1 रख देते हैं। यहाँ भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटा जब ट्रांसपोज करोगे तो ये माइनस है, फिर माइनस को भेजना पड़ेगा, दुनिया भर का झंझट हो जाएगा। तो यहाँ रख देते हैं a इंटू 1 प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी। यहाँ से क्या होगा? बी वाई इक्वल टू, ये a बन जा a तो a जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो a माइनस बी माइनस a से a कट गया, यहाँ से y इक्वल टू क्या जाएगा? माइनस बी बचा ना यहाँ पे, और ये b चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो y इक्वल टू आ गया -1। y इक्वल टू क्या आ गया बेटा? -1 आ गया, है ना। हेंस 1, -1 इज द सॉल्यूशन, ठीक है ना, ऑफ द गिवन इक्वेशन। लिख लीजिएगा। कोई डाउट यहाँ तक? मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा बेटा। हम लोगों ने क्या किया, जब नंबर आएगा, जब मतलब ये कोफिशिएंट्स जब नंबर में होंगे, ठीक है ना, तब तो आप नॉर्मली एलसीएम ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर उसी एलसीएम के बराबर बना लेना, ठीक है ना। कभी कभी हमको दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कभी कभी हमें सिर्फ एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके भी काम चल जाता है। जैसे यहाँ पे हमको यहाँ पे हमको सिर्फ इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया था और काम बन गया था, लेकिन कभी कभी दोनों में करना पड़ता है।
अच्छा, ये तो बात हो गई नंबर वाले कोफिशिएंट की, लेकिन जब वेरिएबल वाला कोफिशिएंट आएगा तो उसका एलसीएम हम लोग ऐसे लेते हैं, जैसे अभी यहाँ पे हम लोगों ने लिया, इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, ए बी। फिर हमने दोनों को ए बी बनाने की कोशिश की, और फिर आगे हम लोग दोनों का साइन अलग अलग था, इसलिए हमने जोड़ दिया, वाई वाला टर्म माइनस हो गया, जो बचा उसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, और हमारा सोल्यूशन आ गया। तो बेटा ये है एलिमिनेशन के कुछ क्वेश्चंस मैंने जो आपको सिर्फ टॉपिक समझाने के लिए दिए हैं। इसके आगे मैं और भी इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है ना, एलिमिनेशन टॉपिक से और भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। अगर आपने इसको लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिएगा, आपको वीडियो ऑटोमेटिक मिल जाएगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।